हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था आराम से इजीली। पूरा एक वीडियो बना रखा है 25 मिनट का, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट में 2 पार्ट मैंने ले लिए थे, बाकी 4 आपको मैंने होमवर्क दिया था, वो आपने कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। या नहीं किया होगा तो जब भी आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसके साथ ही आप वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन आज हम लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालनी है। पहले वाले क्वेश्चन में दे रखी थी, उसमें हमें जीरोज़ निकालने थे। जीरोज़ निकालने हमने निकाले थे आराम से, और फिर वेरीफाई किया था। वेरीफाई करने का मतलब जो कोएफिशिएंट होते हैं ए बी सी, एक तो उससे हम रिलेशन निकालते हैं और एक जीरोज से हम रिलेशन निकालते हैं, और फिर दोनों से चेक करते हैं कि दोनों से जो आंसर आ रहा है वो इक्वल है कि नहीं है। मतलब जैसे हमारे पास में क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज आते हैं, तो उन दोनों जीरोज को, एक को अल्फ़ा दूसरे को बीटा मानते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है ना। तो ये हम कर चुके हैं, ठीक है ना, डिस्कस कर चुके हैं। अब उसी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें सम और प्रोडक्ट दे रखा है ऑफ जीरोज, ठीक है। यहाँ हमने वेरीफाई किया था सम और प्रोडक्ट को, और सेकंड में हमें गिवन है। गिवन कैसे है देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1/4 और -1, ये दो हमें दिया हुआ है। तो ये सम है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, आपको दिया हुआ है। ये सम है और ये क्या है आपका प्रोडक्ट। तो सम है, इसका मतलब 2 जीरोज आपको दे रखे हैं, अल्फ़ा और बीटा। आपने मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा आपको 2 जीरोज गिवन है, तो आपने इनका सम किया। सम ऑफ जीरोज वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि हमें दे रखा है 1/4। और वैसे ये तो हमें जीरोज का सम दिया हुआ है। वैसे अगर हम देखें, जो हमें इक्वेशन दी होती है ax² + bx + c, ये इक्वेशन तो होती है ax² + bx + c। यही इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। स्टार्टिंग में लिखा हुआ फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही है। इसका मतलब हमें x² तो कोई दिक्कत नहीं, हमें a b c कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कोएफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पे कांस्टेंट, इन तीनों को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दे रखा है 1/4, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं -b/a, ठीक है, -b/a, ठीक है। अभी एक बार बाद में कंपेयर करेंगे। और हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, वो होता है, वो हमें गिवन है, कितना दिया हुआ है -1। इसको हम लिख सकते हैं c/a। अब एक बात तो क्लियर है कि हम कंपेयर करेंगे तो -b/a 1/4 दिया हुआ है, ठीक बात है। लेकिन c/a ये भी तो हमें कुछ ऐसे ही दिया होना चाहिए। और आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हेल्प करेगा कंपेयर करने में वो a करेगा। तो a को हमने कंपेयर किया तो यहाँ कितना था, 4 था, तो a तो सेम होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ भी जब हम कंपेयर करेंगे तो इसके नीचे भी क्या होना चाहिए, 4। जब इसके नीचे 4 होना चाहिए, इसका मतलब आपने 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ कुछ नहीं था, ठीक है। तो जब आपने नीचे वाला 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आप ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे, -1 को भी 4 से करोगे। अगर आपने नीचे वाले 1 को 4 से किया, क्योंकि आपको यहाँ पे सेम करना था, ए यहाँ पे 4 दिया हुआ था, तो आप चाहते हो कि यहाँ भी तो ए है, तो सेम टू सेम 4 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम ए देखें तो ए कितना आ गया, 4 आ गया। बी की अगर वैल्यू देखें तो कितनी आ गई, -b, -b इज इक्वल टू 1 दिया हुआ, -b की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। इसका मतलब b कितना हो गया, -1 हो गया। और c की अगर वैल्यू निकालें तो c की वैल्यू कितनी हो गई, -1 मत कर देना, क्योंकि ये अब कन्वर्ट हो चुका है इसमें। तो c की वैल्यू कितनी होगी, -4 हो गई। बात आ रही है क्या समझ आपको, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4। तो अब हमारी इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c। तो a की वैल्यू रख दी, मतलब 4x² माइनस b की वैल्यू क्या है, -1, तो -x प्लस सी और -4 है, तो -4 इज इक्वल टू आपकी क्या आ गई, 0 आ गई। ये आपकी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो बात आई समझ में।
यहाँ आपको सम दिया हुआ है तो सम को आपको कैसे करना है माइनस बी अपॉन ए, और जब आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है -1 उसको आपको सी अपॉन ए। सबसे पहले ए जो है मतलब ए के अपॉन में जो दे रखा है उसको सेम करना है, चाहे उसके लिए आपको ऊपर मल्टीप्लाई किसी संख्या को मल्टीप्लाई ही कर क्यों ना करना पड़े। तो यहाँ पे सेम हो गया। अब ए की वैल्यू यहाँ 4 है, यहाँ भी क्या है 4 है, तो सी भी ऊपर चेंज होगा भाई। जब आपने नीचे ए आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर सिंपल सी बात है सी भी कन्वर्ट होगा, जो -1 था वो भी -4 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें ए क्या करना है सेम करना है। देन हमारे पास बी आ गया, देन हमारे पास सी आ गया। तो बात आई समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें 2.2 के सेकंड क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आई थिंक 5th क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, 5th क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, अब ना भी लूँ ना तो भी आप कर लोगे, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार देख लिया आपने, अगर फिर भी आपको समझ लिया एक बार वापस बैक लेके आप पूरा वापस देख लो, ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। और बच्चों ये 2 क्वेश्चन आपको देखने के बाद डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ आप आराम से बाकी के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखना, ठीक है। -1/4 दिया हुआ है और 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, और ये हमें क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। सम किसका है, सम किसका होता है, क्या क्वाड्रेटिक हमें जो निकालनी है ax² + bx + c = 0, इसमें कोई सम दिया हुआ है क्या, इसमें कोई चीज़ का सम दिया हुआ है, मेरे कहने मतलब x का दिया हुआ है या a b c का दिया हुआ है, नहीं, ये सम दिया हुआ है आपके जीरोज़ का। जीरोज़ मतलब अल्फ़ा और बीटा, जब आपके जो जीरोज़ निकलेंगे ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक आपको निकालनी है, इसका मतलब 2 जीरोज़ निकले मतलब उन दोनों का सम, और प्रोडक्ट का मतलब अल्फ़ा × बीटा, ठीक बात है। तो अब देखिए आपको सम जो आपको दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज़, इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है आपका, वो आपको दिया हुआ है -1/4। इसको लिखते हैं अपने क्या लिखते हैं -b/a, ठीक है। कंपेयर में बाद में कर लूँगा क्योंकि साथ में एक a और होगा c/a, तो a हमें फाइंड आउट करने में आसानी होगी। तो दूसरा देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, इसका मतलब अल्फ़ा × बीटा मतलब c/a, c/a का मतलब 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ a कितना है 4 है, यहाँ a कितना है 4 है, वाह ये तो पहले से ही सेट है, a की वैल्यू यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, इसका मतलब हमें कहीं भी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब a तो बहुत अच्छा क्लियरली आ गया, a = 4। जब a = 4 आ गया तो अब हमें b निकालना है और हमें c निकालना है। तो b की वैल्यू आप देखिए, यहाँ b की वैल्यू ना देख के -b की वैल्यू देखिए, -b की वैल्यू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई है ना, तो ये b की वैल्यू 1 आ गई। c की वैल्यू 1 दी हुई है, आराम से इजीली हो गई। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। बस अब कुछ है क्या, अब कुछ भी नहीं है, a b और c की वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है। मेन आपके पास जो चीज़ होगी ना, आप बस इतना ध्यान रखना, यहाँ आप भूल सकते हो ये क्या दिया हुआ है, और यहाँ अगर आप भूल गए तो फिर आगे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसलिए सबसे पहले आप ध्यान रखोगे कि आपको सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। इसका मतलब सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और सम को यदि जीरोज, सम ऑफ जीरोज को अगर मैं कोफिशिएंट की टर्म में लिखना चाहूँ, इन टर्म ऑफ कोफिशिएंट लिखना चाहूँ, तो वो तो होता है -b/a। और जो प्रोडक्ट होता है उसको अगर कोफिशिएंट की टर्म में लिखना चाहूँ, कोफिशिएंट मतलब जो क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट होंगे a b एंड c, वो तो अगर क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट की टर्म में लिखना चाहूँ प्रोडक्ट को, तो क्या होगा c/a। बस अगर आपको ये याद है कि सम प्रोडक्ट क्या होता है और उनको कैसे लिखा जाता है, तो बस आप कंपेयर भी आप कर लोगे, क्योंकि ये सिंपल चीज़ है कंपेयर करने वाली। कंपेयर कर लिया, ABC आ गया, अब आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मान लो 3 मार्क्स का है, तो फिर भी अभी तक 2.5 मार्क्स आप कर चुके हैं। आधा नंबर आप जल्दबाजी में गलती मत कर देना, क्या करना है हाफ मार्क्स के लिए, a की और b की और c की वैल्यू आपको इसके अंदर पुट करनी है। तो a की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो 4x², और b की वैल्यू पुट करोगे तो 1 × x मतलब x, और c की वैल्यू पुट करोगे तो 1 = 0, ये आपकी आ जाएगी। सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस इतना आपको लिखना है। सो मतलब इन सब के बाद में जब ABC फाइंड आउट कर लिया, सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, बस आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आ गया बच्चा आपको समझ में, ये हमारे पास कंप्लीट होती है 2.2 का सेकंड क्वेश्चन आपको अब
तो चलिए बच्चों 2.2 हमारी यहाँ पे होती है कंप्लीट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आज हमने ले लिया है, ज़्यादा नहीं 2 ही क्वेश्चन लिए, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा सा छोटा बना है बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो 2.3 कंप्लीट हम लेने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए आप 2.2 कंप्लीट कर लीजिए, जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उनको आप देख के समझ के, और जो रह गए हैं वो क्वेश्चन कर लो। ठीक है, और अगर उनमें से कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो एक बार वीडियो देख लीजिए। ठीक है, और फिर भी अगर आपको समझ में आने में कहीं दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन नंबर दे सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, मैं उसको नेक्स्ट जो 2.3 लूँगा उसमें ले लूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू सो मच।